हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मंथन पे। आई होप आप सब अच्छे हैं, अपने लाइफ को हेल्दी तरीके से जी रहे हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये लगभग इंडिया के हर उस घर में डिस्कशन का टॉपिक है जहाँ पर बहू वर्किंग है और बावजूद इसके कि सारी जगह इसकी बातें हो रही है, एक सटीक कंक्लूजन कहीं हमें नहीं दिखाई देता है। जी हाँ, ये टॉपिक है वर्किंग बहू और सास की सेवा। जी हाँ, इस पे आपके पास भी बोलने के लिए काफ़ी होगा और मेरे पास भी है, लेकिन लॉजिकली क्या सही है क्या गलत है, हम इसी बात को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आप हमारी ये वीडियो पूरी तरह देखें और अगर आप मेरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपनी जान पहचान की बहुओं को और उनकी सासों को। तो बात शुरू होती है हमारी सोसाइटी की मंदिर से। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है जहाँ रोज़ शाम को गाना बजाना आरती का प्रोग्राम होता है। जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो मिल के एक जगह इकट्ठे होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। माहौल बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि ऐसे भी मंदिरों में एक अलग तरह की शांति, एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हालांकि मैं वहाँ पे बहुत कम विज़िट कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माय बिज़ी लाइफ, बट जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही एक दिन मेरे घर पे एक इवेंट था जिसके लिए मैं मंदिर गई थी। मुझे मंदिर के पंडित जी को इनवाइट करना था अपने घर पे उस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कहानी उसी दिन की है। उस दिन क्या हुआ कि मैं मंदिर गई, मंदिर से बाहर निकली तो एक जगह डिस्कशन हो रहा था। ऑब्वियसली जब मंदिर में भजन कीर्तन होता है तो हर एज के डिवोटी आते हैं, बीट इट यंग पीपल, बीट इट मिडिल एज पीपल, बीट इट ओल्ड एज पीपल। तो वहाँ गेट पर ही एक अंकल जो कि शायद अपने लेट 40s में थे या फिर शायद वो अर्ली 50s में रहे होंगे, एक आंटी से बातचीत चल रही थी उनकी। आंटी शायद विडो थी, शायद नहीं विडो ही थी और अपनी लेट 60s में चल रही थी। तो आंटी की हालचाल ली जा रही थी। अंकल ने पूछा आपकी हालचाल कैसी है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको आंटी की तकलीफ। आंटी की तकलीफ ये थी कि वो विडो है, यहाँ अपने बेटे बहू के पास रहने आई थी और उनकी जो बहू है वो शायद किसी फर्म में काम करती है जहाँ की उसकी नाइट शिफ्ट है। अब बिकॉज उनकी बहू की नाइट शिफ्ट है तो वो दिन में यूजुअली अपनी नींद पूरी करने के लिए सोती है। तो उसने घर के सारे काम के लिए सर्वेंट लगा रखा है जो सुबह झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, ये सारे काम करते हैं। अब आंटी की तकलीफ ये है कि उनकी बहू ये काम नहीं करती है। अगर उन्हें सुबह नाश्ता भी लेना होता है तो वो जो मेड बना के जाती है उनको यही खाना पड़ता है। दोपहर का खाना भी मेड का बनाया हुआ ही खाना पड़ता है क्योंकि बहू सो रही होती है और शायद आंटी को बहू से जिस तरह की फीलिंग चाहिए, जिस तरह की सेवा चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। तो आंटी दुखी है। अब इस पे अंकल का एक्सपर्ट कमेंट आया। अंकल ने पहले पूछा जी आपकी पेंशन मिलती है? आंटी ने कहा हाँ। आपका बहू बेटे के अलावा घर है? आंटी ने कहा हाँ। तो अंकल ने कहा कि आजकल की बहुएं कतई नालायक है। वो 10-15 हज़ार की ऑनलाइन नौकरी के लिए सास ससुर की इज्जत करना छोड़ देती हैं। तो अगर आप यहाँ पे रह के मेड के हाथ का बना खाना खा रहे हो तो उससे अच्छा है आप अपने घर चले जाओ और वहाँ पे मेड के हाथ का खाना बनवा के खाओ। तो ये अंकल की एक्सपर्ट एडवाइस थी आंटी को। उसके बाद अंकल से किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो अंकल का जवाब आया 2 बेटे हैं जो कि शायद अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद उनकी जॉब लगेगी। लेकिन ये बताते बताते अंकल ने बहुत दुखी होकर कहा जी मेरा तो बुढ़ापा अच्छा नहीं करने वाला। मैंने अंकल से पूछा कि ऐसा क्यों? आपके 2 बेटे हैं, आपको बुढ़ापे में लुकआउट करने के लिए, when you will be old they will take care of you। तब अंकल का जवाब आया
कि नहीं, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है। आजकल की बहुएं अपने सास ससुर को नहीं देखती और बहू के आते ही बेटे बदल जाते हैं, वो भी अपने माँ बाप को देखना भूल जाते हैं। तो अब इस बात पे मैं अंकल से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने पहले ही बोल दिया कि बहू बेटी की तरह अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती। जैसे बहू, मतलब उनके कहने का मतलब है कि जैसे बेटी अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी, वो बहू से उसी तरह के ख्याल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उसी तरह की सेवा की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहू से है क्यों? मेरा पॉइंट सबसे पहला यही है। बचपन से लेकर के जवानी तक आपने बहुत मेहनत की, मैं मानती हूँ। अपने बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके पीछे बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। लेकिन ये सेक्रीफाइसेस आपने अपने बेटे के लिए किए हैं, अपनी बहू के लिए नहीं किए। आप अगर सोचते हैं कि आपकी बहू बिल्कुल उसी तरह आपकी सेवा करे जैसे शायद आपकी बेटी करती, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, बचपन से आप अपनी बेटी को लाड प्यार से पालते हैं, उसको जितनी भी सुख सुविधा की ज़रूरत होती है वो देते हैं। हो सकता है उसके लिए कई बार आप बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो उसका जो कनेक्शन है आपके साथ वो अलग लेवल का है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने बहू के लिए नहीं की है। तो अब आप बताओ कि अगर आपने अपने घर में एक पौधा लगाया है, उसको रोज़ पानी देते हो, आप उसकी रोज़ टेक केयर करते हो, तो आपका हक उसके फल खाने का है या एक पौधा जो पड़ोसी ने लगाया है अपने घर में, वो उसकी टेक केयर कर रहा है, वो उसको रोज पानी दे रहा है। आप उस पेड़ से ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो आपके लिए फल निकाले। आप उसके फल तभी खा सकते हो जब कोई आपको वो फल ला के दे, आप पे उसका कोई हक नहीं। तो पहली बात, हम बहुओं से सेवा वो उम्मीद करते हैं जो बिल्कुल बेटी हमारी करे, लेकिन बहुओं को हम कभी बेटी की तरह सेवा करते तो नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी बहू आई है, अभी शादी करके आई है, उसके हो सकता है वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो या फिर आगे की पढ़ाई कर रही हो, ठीक है। तो अगर वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है या आगे की पढ़ाई कर रही है, तो क्या आप जाके उसको कहते हो कि अरे बेटा तुम आगे की पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारा ध्यान एकदम डेविएट नहीं होना चाहिए, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, खाना पीना घर के काम मैं कर लूंगी, तुम पढ़ाई करो। आप नहीं कहते हो। आप उससे ये उम्मीद करते हो कि अगर उसको पढ़ना है तो वो पहले घर के सारे काम निपटाए, उसके बाद पढ़ाई करे। लेकिन उसी जगह क्या आपकी बेटी होती तो आप क्या कर रहे होते? आपकी बेटी होती तो आप सारा काम छोड़कर उसको कहते कि तुम बस अपनी पढ़ाई फोकस करो। आप उससे ये उम्मीद नहीं करते। तो जब आपने अपनी बहू के लिए मेहनत ही नहीं लगाया, कुछ उसको बेटी की तरह उसके पीछे एफर्ट्स ही नहीं लगाए, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी बहू आपकी सेवा बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह करे? ये उम्मीद रखना ही गलत है। अभी आंटी की बात देख लीजिए, अगर उनका बेटा, शायद तक उनका बेटा अगर नाइट शिफ्ट कर रहा होता, तो यही आंटी होती जो शायद अपनी बहू को कह रही होती कि मेरा बेटा नाइट शिफ्ट करके आया है, उसको सोने दे, उसको आराम करने दे, ताकि दूसरे दिन वो अच्छे से काम कर पाए। तब शायद ये अंकल ये नहीं बोल रहे होते कि 10-12 हजार की नौकरी के लिए अपने सास ससुर को नहीं देखते। तब वो यही कह रहे होते कि 10-12 हजार भी तो वही कमाता है, घर में वो कमा के लाता है, उसकी पूरी सेवा करो। लेकिन वही जॉब जब बहू कर रही है, तो ना तो उसकी जॉब की कदर हो रही है, ना ही इस बात की कदर हो रही है कि भाई वो भी तो रात भर जाग रही है। और ऐसा तो नहीं उसने आपके लिए कुछ अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं। अगर वो पैसे कमा रही है तो उसने किसी को रखा है ताकि आपको टाइम से खाना मिले, ताकि आप भूखे ना रहो, आपकी टेक केयर होती रहे इन हर एब्सेंस ऑल्सो। और आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है। तो जी ऐसा नहीं होता है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
उन सासों को ज़रूर शेयर करें जो आज भी इस इशू से जूझ रही हैं कि उनकी बहू उनको नहीं देखना चाहती, वो बहू को नहीं देखना चाहती हैं। मोस्टली उन सासों को जिनकी बहू वर्किंग है। दूसरी बात, अगर आप ऐसी बहुओं को जानते हो, उनको भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो अपनी सास को शेयर कर सके। एंड आप मेरे पॉइंट्स से इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो, प्लीज़ उसको कमेंट के थ्रू वैलिडेट करें। थैंक यू सो मच।